particular video, we are going to discuss NEET question paper of the year 2025. Okay, first question. In the above represented plasmid, an alien piece of DNA is inserted at ECO R1 साइट। तो एक एलियन पीस ऑफ डीएनए है, उसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया है जो ECO R1 की साइट है। और हमें फिगर को देख के पता चल रहा है कि ECO R1 की जो साइट है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन के अंदर प्रेजेंट है। Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? अब ये देखिए कि क्या स्ट्रैटेजी से हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाला जो जीन है उसके बीच में हमने इंसर्ट किया है अपना फॉरेन डीएनए। लेट्स से ये फॉरेन डीएनए है, उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे पास वाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी, ना कि ब्लू कलर की। ठीक है, सो ब्लू आंसर वुड बी वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। और ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दिया हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as the recombinant colonies. Next, the protein part of the enzyme is called, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। सो प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इट इज कॉल्ड एज द एपो एंजाइम। Given below are two statements. Statement 1, the primary source of energy in an ecosystem is solar energy. This is correct. जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में वो सोलर एनर्जी होता है। स्टेटमेंट 2, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन है, जब डीप हम ओशन की हम बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन है, वहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी नहीं होती है। Statement 2, the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity. ठीक है, आपने पढ़ा था GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, ये यहाँ पे NPP दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था GPP, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। और स्टेटमेंट 1 को हम करेक्ट कंसिडर करेंगे, हम इस वाली जो एक्सेप्शन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। So the correct answer is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion is a typical unfertilized angiosperm embryo sac. At maturity is 8 nucleate and 7 celled. ये तो ठीक है। अब इसका ये रीजन इन्होंने दिया हुआ है, द एग एपरेटस हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। इसका जो ये रीजन है ये रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जो एग एपरेटस होता है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, बल्कि जो एग एपरेटस होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल। और लेकिन जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज ट्रू बट आर इज false. Next is neoplastic characteristics of cells refers to, ठीक है, अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, ये भी ठीक है। जब सेल्स ट्यूमरस जब ट्यूमर बन जाता है तो द malignant tumor on the other hand are a mass of proliferating cells called the neoplastic or the tumor cells. These cells grow rapidly, ठीक है, ये यहाँ आ गया, proliferate करती हैं ये rapidly. Invasion and damage to the surrounding tissue, ये भी ठीक है। Those confined to original locations, ये point गलत है। तो A, B and C, these three are the correct options. So the correct option of this particular question is A, B and C only. Which of the following statement is the characteristic feature of gymnosperms? Gymnosperms जो होते हैं उनमें seeds जो हैं वो naked होते हैं। Gymnosperm का meaning ही ये होता है, gymno means naked, sperma means seeds. Choose the correct answer from the options given below. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है, रिलैक्सिन ओवरी से प्रोड्यूस होता है। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो
पार्स इंटरमीडिया से प्रोड्यूस होता है, और कैटेकोलामीन्स जो है एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स होते हैं जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है ओवरी से। ठीक है, और एमएसएच जो है वो पार्स इंटरमीडिया से प्रोड्यूस होता है, और कैटेकोलामीन्स जो होते हैं एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन वो एड्रीनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स है। सो द करेक्ट आंसर इज A4B2C1D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 2 9 6 8, ये नंबर भी आप याद कर लीजिए। एंड वाई हैज फ्यूएस्ट 2 3 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रुबिस्को इज ट्रू? It is an enzyme involved in the photolysis of water. No. It catalyzes the carboxylation of RUBP. Yes, ये देखिए कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क। नो। इट हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ऐसा नहीं है, हायर एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है उसकी। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम बोलते हैं मेनार्की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन? अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इन 1983 एली लिली कंपनी ने they prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli. E. coli के plasmid में introduce करके बनाया था, तो E. coli एक बैक्टीरिया है। So the correct answer is option number 3. Next, given below are two statements. एक assertion, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. This is correct statement, और इसका रीजन क्या दिया हुआ है? द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स, और वो रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। तो इसीलिए जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। सो असर्शन इज ट्रू एंड बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये जो आप पॉइंट है, ये टॉपिक जो है, ये आप क्लास 9 से पढ़ना शुरू कर देते हो, क्लास 9 में भी आपको आइडिया हो जाता है इस चीज़ का। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वर्टिब्रेट पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Next question, what is the main function of the spindle fibers during mitosis? जो spindle fibers होते हैं वो chromosomes को pull करते हैं ताकि chromosomes opposite poles पर पहुंच जाए। So the answer is to separate the chromosomes. Spindle fibers attach to kinetochores of the chromosome and they help in the separation of the chromosomes. अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया था। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन्ड, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्टेप्टोकोकस निमोनी पर, और हीट्रोक्रोमैटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, A4B3C1D2। नेक्स्ट, एडिनोसिन। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए नाइट्रोजनस बेस हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें से नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? एडेनिन इज द नाइट्रोजनस बेस, ओके, एंड adenosine is the nucleoside, adenylic acid is the nucleotide, and alanine is the amino acid. Alanine is the amino acid. तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, A3B2C1 एंड D4। ठीक है, यहाँ भी आपको ये मेंशन किया हुआ है, ये चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स से है। इसमें देख लीजिए एडिनोसिन, ग्वानोसिन,
जो है ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुनाइलिक एसिड, ये सब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। In frog, the renal portal system is a special venous connection that acts to link जो renal portal system होता है, renal word it comes from kidney. Okay, so यहाँ NCERT में clearly mentioned है special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body. तो लिवर और इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन है उसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है एंड दिस इज रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम का सो द करेक्ट आंसर इज किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। Which of the following are the post-transcriptional events in an यूकैरियोटिक सेल? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। ऐसा तो होता नहीं है कि स्प्लाइसिंग से पहले ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर तो नहीं आता है आरएनए। प्रॉपर उसकी स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, तब वो मैच्योर होके तभी वो साइटोप्लाज्म में आता है एमआरएनए। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, ये करेक्ट है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड, इसको कैपिंग कहते हैं, दिस इज करेक्ट। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यूज एट द 3 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए, इसको टेलिंग कहते हैं, दिस इज करेक्ट। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ऐसा तो होता ही नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी सी डी and BCD here. Option number 4 is the correct answer. नेक्स्ट यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग क्लियरली मेंशन्ड है। नेक्स्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। देखिए, ये दो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये दो सेपरेट होंगे, फिर इस पे ये एक नया स्ट्रैंड यहाँ बन जाएगा, ये नया स्ट्रैंड यहाँ बन जाएगा, फिर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, यहाँ नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ नया स्ट्रैंड, यहाँ नया स्ट्रैंड, यहाँ नया स्ट्रैंड। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड, यहाँ 4 और यहाँ 8। तो इस तरह का जो ये सक्सेशन है 2 4 8, ये क्या है? बेसिकली 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and so on. So ये basically what is this? This is 2 to the power n. This kind of succession is 2 to the power n. Next, assertion, wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. ठीक है, क्योंकि विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स को नेक्टर प्रोड्यूस करने की और कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट नहीं करना है। रीज़न, इसका रीज़न दिया हुआ है, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। जो पॉलन ग्रेन्स है वो इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following? Commensalism जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट हो और दूसरे को ना बेनिफिट हो और ना ही हार्म हो। सो एपीफाइट जो मैंगो प्लांट पे ग्रो करता है, तो एपीफाइट को तो फायदा हो जाता है एंड मैंगो प्लांट डज नॉट get benefited nor gets harmed. So the answer is commensalism. Next, in human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 12 weeks. ठीक है, ये देखिए 12 weeks का the fetus develops limbs by the end of 12 weeks. Most of the major organ systems are formed. In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 8 weeks. Same statement है, इसमें यहाँ 12 weeks लिखा है, इसमें यहाँ 8 weeks लिखा है, ये 12 weeks correct option है and this is the wrong option. In human pregnancy, heart is formed after 1 month of gestation. Yes, ये देखिए heart का formation हो जाता है after 1 month of gestation and second month में what happens? The fetus develops limbs and digits. So in human pregnancy, limbs and digit develop by the end of second month. In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. So appearance of hair देखिए on the head are usually observed during the 5th week. So this is also correct. So the correct answer is A, C, D, E. A, C, D, E. This is the correct answer.
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। अब ये देखिए ये जो बायोरिएक्टर है इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो ब्लेड प्रेजेंट होता है वो फोम को ब्रेक करता है। जो फोम इसको जब ये रोटेट करता है, इसमें जो इम्पेलर है ये जब रोटेट होता है तो इसके ब्लेड से यहाँ पे फोम का फॉर्मेशन हो जाता है, झाग बन जाते हैं, तो उसको ये ब्रेक करने का काम करता है। सबसे ऊपर जो इस तरह के जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, सो दिस इज द सी पॉइंट इज द फोम ब्रेकर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Frogs respire in water by skin and buccal cavity, and on land by skin, buccal cavity and lungs. Choose the correct answer from the following. Frogs जब पानी में होता है तो स्किन से रेस्पायर करता है, ठीक है। द फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड and in water by two different methods. In water, skin acts as the aquatic respiratory organ. तो यहाँ पे skin तो correct है लेकिन buccal cavity गलत है यहाँ पे। Dissolved ox अच्छा dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion. On land, the buccal cavity, skin and lungs. और जब लैंड पे होता है तो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों से ही रेस्पायर करता है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्किन, बकल कैविटी, लंग्स। लेकिन ये इसमें जब वाटर में होता है तो सिर्फ स्किन से रेस्पायर करता है। सो द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट is true for land. Okay, the statement is false for water but true for land. Consider the following statements regarding the function of the adrenal medullary hormone. Adrenal medullary जो hormones होते हैं, adrenaline और noradrenaline, इनको हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। अलर्टनेस बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं। यहाँ पे लिखा है इट कॉजेज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, डायलेट कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। आंखें जो कहते हैं ना आंखें खुली रह गई। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, ये करेक्ट है क्योंकि इससे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। ये पर्टिकुलर हार्मोन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके ग्लूकोज से। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन, ये भी ठीक है। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो बी सी डी ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, इट इंक्रीजेज द अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग एटसेट्रा। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट बीट and the strength of heart contraction and respiration. Catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen into glucose so that more glucose is available to provide energy. Read the following statements on plant growth and development. Parthenocarpy can be induced by auxin. Okay, this is correct. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. ये भी correct है. Dedifferentiation is a prerequisite for redifferentiation. किसी चीज़ का पहले तो डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन के बाद डी डिफ्रेंसिएशन होगा, वो वापस पहले स्टेज में आ जाएगी और फिर दोबारा से वो रीडिफ्रेंशिएट होता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये गलत है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, एपिकल डोमिनेंस होगी, ठीक है, ये एपेक्स पॉइंट है, ये एपिकल डोमिनेंस होगी तो प्लांट इस तरह से ग्रो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेटरल बर्ड्स को वो ग्रो नहीं करने देगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी ओनली। सो यहाँ पे दिया हुआ है एब्सिसिक प्लांट जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ना कि ग्रोथ प्रमोटर। इस वाले पॉइंट के लिए देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। अब देखिए पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है ACTH, LH और FSH, और हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये वाला जो हार्मोन है ADH, ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से लेकिन रिलीज होता है ये पिट्यूटरी से, उसे ट्रांसपोर्ट होकर पिट्यूटरी के पास जाता है और फिर वहाँ से ये रिलीज होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ये तीनों के तीनों प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी से लेकिन ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज यूज्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। विद और विदाउट डिस्टिलेशन का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
सो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, दिस इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ये तीनों आफ्टर डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट? पॉलीजेनिक ट्रेट के हम एग्जांपल्स में देखते हैं हाइट, कॉम्प्लेक्शन. तो इसमें हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए. तो ये जो है ये एक नॉन मेंडेरियल इनहेरिटेंस पैटर्न है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है. नेक्स्ट, ये स्पर्म के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है. जो स्पर्म का जो हेड होता है, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा. मिडल पीस है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं. एंड टेल जो है वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A4, B3, C1, D2. ठीक है, सब कुछ क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी, गुलमोहर और बीन. ठीक है, और ये जो है ये तीनों जो है एक्टिनोमॉर्फिक है. देखिए एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स करता है, ऑसिलाटोरिया भी करता है, एनाबीना भी करता है, वॉलवॉक्स नहीं करता है और नॉस्टॉक भी करता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ये कैनॉट, दिस कैनॉट फिक्स, वॉलवॉक्स कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन. और इसके ये एग्जाम्पल दिए हुए माइक्रोब चैप्टर से है ये पैराग्राफ. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन? XC2 मतलब नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर दूसरी जगह रख के किसी चीज़ को कंजर्व करना इज XC2 कंजर्वेशन. तो जू और बोटानिकल गार्डन इज द एग्जाम्पल. देखिए XC2 कंजर्वेशन का यहाँ पे इन्होंने जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होते हैं ये XC2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं. बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ जो है ये इन C2 के एग्जाम्पल्स हैं. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? जहाँ इकोलॉजी स्टार्ट होती है वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इन द RNA वर्ल्ड RNA इज कंसिडर्ड. यहाँ NCERT से देख लेते हैं पहले. पूरे सारा NCERT का ही स्टेटमेंट है. RNA फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, एसेंशियल है फॉर लाइफ प्रोसेस, कैटलिस्ट है और अनस्टेबल है. RNA world, RNA is considered as the first genetic material. It has evolved to carry out essential life processes. It is the genetic material and also acts as a catalyst. And it is also being reactive. RNA is unstable. ठीक है, तो ये statement correct है. Statement 2, DNA evolved from RNA, ये भी ठीक है, and is more stable genetic material, ये भी ठीक है. Its double helical strands being complementary resist changes by evolving repairing mechanism, ये भी ठीक है. So statement 1 and 2 both are correct. Next, given below are two statements. Statement 1, transfer RNAs and ribosomal RNA do not interact with each other. ये statement तो गलत हो गया क्योंकि जो mRNA है वो interact करेगा स्मॉल और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल RNA और वहाँ पे फिर ट्रांसफ़र RNA भी आके अटैच होता है जो कि अमीनो एसिड लेके आता है. तो यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है तीनों के तीनों RNA का. सो ये स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया. RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. RNA इंटरफेरेंस सेल में डिफेंस के लिए होता है. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. यहाँ भी देखिए NCERT में लिखा हुआ है RNA टेक्स प्लेस फॉर सेल्यूलर डिफेंस. ओके, हार्ट से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, किडनी से इराइथ्रोपोइटिन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सिक्रीटिन और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A3, B1, C4, D2. Next, all living members of the class Cyclostomata are. Cyclostomata, cyclo means circular, stomata means mouth. इनका सर्कुलर माउथ होता है और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन सम फिशेस. सो दिस इज
the ectoparasite, it is the correct option. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus is used for, ये clot buster होता है, it helps in removing the clots from the blood vessels. Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients. Next, role of water vascular system in echinoderms. Water vascular system का पहला फंक्शन लोकोमोशन, दूसरा कैप्चर, थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फोर्थ है रेस्पिरेशन. ये क्लियरली मेंशन्ड एनसीईआरटी में इसके 4 फंक्शंस. ठीक है, तो रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन ये ठीक है, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन ये गलत हो गया, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ये ठीक है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन ये भी रॉन्ग है, और यहाँ भी डाइजेशन आ गया, यहाँ ये भी रॉन्ग है. तो ए एंड सी, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम. ब्रायोफाइट जो है दिस, नो नो नो, टेरिडोफाइट इज साल्विनिया. ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम. एंजियोस्पर्म है साल्विया और जिम्नोस्पर्म है गिंको. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, A4, B3, C1 and D2. Okay, CT scan, computerized tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs. ठीक है. Chemotherapeutics, which are correct? Correct ढूंढना है हमें. Chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cells. Non-cancerous cells को kill करने की क्या ज़रूरत है? This is the wrong option. Alpha interferons activate the cancer patient's immune system and helps in destroying the tumor. ये ठीक है. Chemotherapeutic drugs are biological response modifier. ये गलत है. In the case of leukemia, blood cell count are decreased. No, it is increased. ठीक है, ये भी गलत है. तो A and C is correct. So the correct answer is option number 2. यहाँ alpha interferon के बारे में दिया हुआ है. It activates the immune system and helps in destroying the tumor. What are the potential drawbacks in adoption of IVF method? देखो, एक तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एक्सपेंसिव मेथड होता है. दूसरा, जो ऑर्फन चिल्ड्रन है इन इंडिया, वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन who would probably not survive till maturity, so it is better to adopt these children. ये कहा गया है यहाँ पे. Okay, so high fatality risk to mother, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. IVF में ऐसा कोई हाई फेटल रिस्क नहीं होता है मदर को. Expensive instruments and reagents are used. This is correct. Husband or wife necessary for being donors. Okay, this is correct. Less adoption. हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, ये तो ये स्टेटमेंट को तो देखो, आईवीएफ मेथड हो या नेचुरल मेथड हो, ये तो ऑब्वियस ही बात है. दे हैव टू बी देयर, दे हैव टू बी द डोनर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. दिस इज नॉट द ड्रॉबैक. दिस इज नॉट द ड्रॉबैक. लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये ठीक है. नॉट अवेलेबल इंडिया, ऐसा नहीं है. इंडिया में तो बहुत सेंटर्स हैं. पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव, ऐसा भी नहीं. हाँ, इसमें आईवीएफ मेथड में पॉसिबिलिटी होती है कि अर्ली एम्ब्रियो के सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम होते हैं. इसमें आईवीएफ में भी बहुत सारी जो टेक्निक्स है उनके बारे में आपने जब अलग अलग पढ़ा होगा, और आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पॉसिबल अर्ली एम्ब्रियोज के सर्वाइवल के चांसेस इसमें कम होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बी, डी एंड एफ ओनली. बी, डी एंड एफ ओनली, ये तीनों इसके ड्रॉबैक्स हैं. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. एक्सपेंसिव होता है ये मेथड, लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स होता है इससे, और पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव. नेक्स्ट, consider the following. The reductive division for the human female gametogeny starts earlier than that of male gametogenesis. ठीक है, oogenesis पहले स्टार्ट हो जाता है in comparison to spermatogenesis. ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल के केस में. The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males as compared to females. ये भी करेक्ट है. ठीक है, प्रोफेस 1 में आपने देखा होगा, प्रोफेस 1 में अरेस्ट हो जाती है जो सेल डिविजन है. The first polar body is associated with the formation of primary oocyte. नहीं, ये जब secondary oocyte का formation होता है तब बनती है first polar body. Luteinizing hormone LH
सर्च लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये भी गलत है. This is wrong, this is wrong. A and B is correct. A and B are true. This is the correct option number 3. ठीक है, यहाँ पे पोलर बॉडी में बताया हुआ है कि टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte. So it is an unequal result division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a first tiny polar body. तो जब secondary oocyte बनती है तब first polar body बनती है. LH सर्च जो है वो इंड्यूस करती है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ लिखा है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होना चाहिए था LH सर्च से. इन ब्रायोफाइट्स द गेमी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. गेमी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स इट टेक्स प्लेस बाय गेमी. असर्शन. The primary function of Golgi apparatus is to package the materials made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell. ठीक है. Because vesicles containing materials made by endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. ये भी ठीक है. So the correct answer is, एक सेकेंड NCERT का स्टेटमेंट देखते हैं. Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase and the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. ठीक है, cis phase trans phase होता है वो enter करता है और mature phase से बाहर निकलता है. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. Okay. अच्छा, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये होता, असर्शन ये होता कि गोल्गी apparatus is in close association with endoplasmic reticulum, ये होता अगर असर्शन. फिर लिखा होता बिकॉज वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय ER फ्यूज विद. तो ये स्टेटमेंट जो है असर्शन होता करेक्ट, रीजन करेक्ट होता एक्सप्लेनेशन असर्शन का. लेकिन यहाँ पे असर्शन जो है, असर्शन का स्टेटमेंट भी ठीक है, देखो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर यहाँ ये स्टेटमेंट होता कि गोल्गी apparatus इट इज इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब ये वाला स्टेटमेंट ठीक होता, तब ये वाला ऑप्शन होता. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लेकिन यहाँ तो गोल्गी का फंक्शन दिया हुआ इन्होंने, और यहाँ पे पैकेजिंग की बात हो रही है कि ER से निकल के गोल्गी में पैकेजिंग किस तरह से होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Which one of the following statement refers to reductionist biology? ये क्वेश्चन यहाँ से है जहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वहाँ पे देखिए रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है. द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं तो उसका पूरा केमिकल, उसकी पूरी केमिस्ट्री, उसकी फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, सो दैट इज दिस इज बेसिकली द रिडक्शनिस्ट अप्रोच. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Physico-chemical approach to study and understand living organism. Next question. After maturation in primary lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs कौन कौन से हैं? Spleen, lymph node, tonsils, Peyer's patches and appendix. ठीक है, thymus नहीं है, bone marrow नहीं है, spleen है, lymph nodes है और Peyer's patches है. C, D and E. C, D and E ये रहा. So correct answer is option number 2. Next, match list 1 with list 2. The evil quartet. Evil quartet is the cause of biodiversity loss, XE2 conservation, cryopreservation, lantana camera. ये देखिए lantana camera जो है alien species है. So it is alien species invasion. Dodo has got extinct. So correct answer is option number 4, A3, B1, C2 and D4.
देखिए क्रायो प्रेजर्वेशन दिया हुआ है ex-situ कंजर्वेशन में, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, क्रायो प्रेजर्वेशन, ये है ex-situ कंजर्वेशन। Next, how many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? देखो जब एक मेगा फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, उस फंक्शनल मेगास्पोर में मियोटिक डिवीजन होता है और मियोटिक डिवीजन होके 4 सेल्स बनी। इन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एक सेल बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हुआ मियोसिस। ठीक है, अब इसमें फिर माइटोसिस होगा। एक फ्री इसमें माइटोटिक डिवीजन जब होगी तो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। पहली मियोटिक डिवीजन ये हो गई। फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, ये सेकंड डिवीजन हो गई। और यहाँ पे 4 से फिर 8 न्यूक्लियस बनते हैं और ये अपने आप को फिर अरेंज कर लेते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो 1 2 3 3 तो माइटोटिक डिवीजन हो गई और एक यहाँ पे हुई थी हमारी मियोटिक डिवीजन। सो टोटल 1 meiosis and 3 mitotic divisions। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। meiosis results in production of 4 मेगास्पोर सेल्स, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिंगल मेगास्पोर बचता है। और देखो माइटोटिक डिविजन्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। 2 न्यूक्लिएट, पहले तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, 2 न्यूक्लियाई बने पहले। फिर उसमें 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स हुई, तो पहले फिर 4 न्यूक्लियस बने, फिर 8 न्यूक्लियाई बने। तो इस तरह से ये 3 माइटोटिक डिविजन्स हो गई। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइप? तो बाय बर्थ कौन सी प्रेजेंट होती है? इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट, fig fruit is a non-vegetarian fruit. We cannot call a fruit to be non-vegetarian, so this is wrong. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by the fig fire. This is correct. So the correct answer is, एक सेकेंड, इसको हम, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। इसमें हम इसको जो फिग वास्प और फिग ट्री जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप है इनका, लेकिन जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होती है फिग फ्रूट के अंदर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो बेसिकली वी कैन से कि जो फिग वास्प जो होती है उसकी लाइफ साइकिल का एक छोटा सा पार्ट जो है वो फिग फ्रूट के अंदर कंप्लीट होता है, ना कि पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को भी रॉन्ग कंसिडर करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, फिग के बारे में डिटेल में यहाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। So fig tree, there is tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. It means that the given fig species can be pollinated by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as oviposition but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae. The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. In return, it gets pollinated. Okay, assertion reason, cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. एक से ज़्यादा nucleus होता है tapetum में. This is correct. Reason, presence of more than one nucleus in tapetum increases the efficiency. अगर एक से ज़्यादा nucleus होंगे तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको नरिशमेंट मिलेगा। सो वी कैन से दैट असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म का पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। टेप्टम के बारे में कहा गया है, सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई। Okay, next, from the statement given below, choose the correct option. The eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S. ये ठीक है। Each ribosome has 2 subunits. ये भी ठीक है। एक smaller होता है, एक larger subunit होता है, 50S और 30S। जो subunit होता है वो 80S राइबोसोम में होता है
और प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होते हैं। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर, सॉरी 60s एंड 40s, ये ठीक है 60s, और ये 70s जो होता है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में होता है, और इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं इसके 50s और 30s, और ये जो होता है ये यूकैरियोट्स में होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s एंड 20s, ये तो गलत है स्टेटमेंट। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60 एंड 30, 50 एंड 30, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So the correct answer is option number 3. Next, which of the following enzymes contain heme as the prosthetic group? Heme is the prosthetic group of peroxidase and catalase. So the correct answer is option number 2. What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart of a frog? तो जो वेना केवा होती है, it receives blood through the major veins called the vena cava. तो कहाँ पे आ रहा है ये ब्लड? आ रहा है हार्ट में, वेना केवा इसको कैरी करके हार्ट के पास लेके आ रही है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Given below are the stages in the life cycle of the pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। एक बार इसका डायग्राम में से हम देख लेते हैं कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोर फॉर्मेशन हुआ, वो स्पोर फॉर्मेशन स्पोर्स जनरेट हुए, जर्मिनेशन हुआ, फिर उसमें उसमें माइटोसिस हुआ, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बने, वहाँ से ओव्यूल और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उनका फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर गैमीटोफाइट बना, और गैमीटोफाइट के ऊपर फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें जो करेक्ट जो ऑप्शन है सबसे पहले होगा मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, उसके बाद में प्रोथैलस स्टेज बनेगी, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंथेरिडिया होगा गैमीटोफाइट में, फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा गैमीट्स का, और ट्रांसफर के बाद में फिर फर्टिलाइजेशन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए, डी, ई, सी। बी, ए, डी, ई, सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. द ब्लू एंड द वाइट सिलेक्टेबल, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन भी था सेम चीज पे बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन आ गया है अब, selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. Given below are two statements about this. Statement 1, the blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. जो blue color colonies होती हैं वो, उनमें डीएनए इंसर्ट नहीं होता है। देखो ये मैंने बताया था कि ये बीटा गैलेक्टोसिडेस वाला जो एंजाइम है, यहाँ पे अगर हम अपना डीएनए इंसर्ट यहाँ पे कर दें कोई भी, तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा बीटा गैल एंजाइम, तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, और वाइट कलर की कॉलोनीज बनेंगी अगर इंसर्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बताई हैं, ब्लू नहीं यहाँ पे वाइट होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। Statement 2, the colonies without blue color have DNA insert. हाँ, तो विदाउट ब्लू कलर का मतलब वाइट कॉलोनीज, इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइज एज रिकॉम्बिनेंट, और वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं, तो ये ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट gives blue colored colonies of the plasmid in the bacteria which does not have an insert. Presence of insert results into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. Next, which of the following microbes is not involved in preparation of household products? तो देखो लैक्टोबैसिलस से हाउसहोल्ड प्रोडक्ट बनता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, और प्रोपायोनिबैक्टीरियम शार्मनाइज चीज। ठीक है, अब यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर नहीं है इस कैटेगरी में, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नहीं है,
जहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की हेडिंग दी हुई है वहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनाई। तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी। ए एंड सी जो है वो नॉट हाउस होल्ड प्रोडक्ट में दे आर नॉट यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, silencing of specific mRNA is possible via RNAi because of complementary DS RNA। देखिए complementary DS RNA, it involves silencing of a specific mRNA due to complementary DS RNA। The complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as, क्या कहते हैं इसको, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है complex 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। Next, while trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal। मतलब कहीं कहीं पे mesodermal tissue present है और कहीं कहीं पे present नहीं है। तो ऐसा कहाँ देखते हैं हम, सीरोसीलोम में देखते हैं। एसीलोमेट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ मीजोडर्म प्रेजेंट है, और स्पॉन्जो और शाइजोसीलोमेट भी नहीं है ये। कहीं पे मीजोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट है, कहीं नहीं है। सो दिस इज, इट हैपेंस इन सीडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocele. Next, statement 1, in a floral formula this stands for zygomorphic। नहीं, zygomorphic का तो ये वाला सिंबल होता है। And G, underline किया हुआ G stands for inferior ovary। No, it is also incorrect। In floral formula this stands for actinomorphic, ये भी ठीक है। And this stands for superior ovary, ये भी ठीक है। G को underline करेंगे तो superior ovary होता है। So statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। देखिए यहाँ पे सारे सिंबल्स हैं। जी के ऊपर अगर लाइन की हुई है तो इट इज इंफीरियर ओवरी, जी को अंडरलाइन किया हुआ है तो इट इज द सुपीरियर ओवरी। इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers। is this in keeping with the first law of thermodynamics। ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट ये वाला हो गया यहाँ से, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स। थर्मोडायनमिक्स का जो सेकेंड लॉ है उससे ये एग्जेम्प्ट नहीं है, उससे ये अलग नहीं है। सेकेंड लॉ भी फॉलो होता है इकोसिस्टम में। सो सॉरी, ये गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect। Which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? kilocalorie per meter square per year। ये clearly mentioned है, या तो ग्राम per gram square per year या kilocalorie per meter square per year। This is the unit of productivity of an ecosystem। ठीक है, ये देखिए पेडिग्री चार्ट है। विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज ऑफ अ चाइल्ड। मतलब एक ही बच्चे की पॉसिबिलिटी पूछी है जिसमें डिजीज भी ना हो और वो कैरियर हो इन F3 जनरेशन। तो F3 जनरेशन के 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं। अब इसकी सबसे पहले इसका हम जीनोटाइप लिखते हैं। यहाँ पे ये जो कैरियर है, ये जो फीमेल कैरियर है, इसकी हम पॉसिबिलिटी लिखते हैं x डॉट x, और जो ये मेल है ये एक x लिंक्ड पेडिग्री चार्ट है जो x लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को शो कर रहा है। तो ये जो जीनोटाइप है x डॉट x, ये है इस कैरियर फीमेल का। और यहाँ पे कंsanguineous मैरिज शो की हुई है 2 लाइन से, ये मेल है जो कि अफेक्टेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है x डॉट y। अब इसके जो चारों अब इसका यहाँ पे चैटर बॉक्स बना के हम इसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं x डॉट y। चारों बच्चों की हम पॉसिबिलिटी हम देखते हैं
ये इंडिविजुअल है x डॉट x डॉट x डॉट x डॉट y और x y. This is normal, this is carrier, this is affected and this individual is also affected. तो चार में से एक कैरियर है. That means 1/4 is carrier. So correct answer is option number 3. Next, in the seeds of cereals, the outer covering of the endosperm separates the embryo by a protein-rich layer. Protein-rich layer जो होती है उसको हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर सीड में. ओके, क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है. क्लोरोफिल बी जो होता है इट इज येलो ग्रीन. xanthophylls येलो. And carotenoids yellow to yellow orange. Carotenoids yellow to yellow orange. So the correct answer is option number 4. ठीक है, A3, B1, C2 and D4. Next question, who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of 3 nucleotides? So basically it was the scientist George Gamow जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है. ठीक है, जैसे कि ए या जी. ओके. नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड इन लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चला आ रहा है, अक्सर इस पे नीट में क्वेश्चन आता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जीन क्लोनिंग के लिए, हमें डीएनए लाइगेज चाहिए जोड़ने के लिए, डीएनए म्यूटेस नहीं चाहिए, रिकॉम्बिनेज नहीं चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए पॉलीमराइजेशन के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी. नॉट पूछा है, कौन सा एसेंशियल नहीं है, सी एंड डी. Next, a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in the cell wall formation, DNA replication and respiration is. देखो ये है mesosome. A special membranous structure that is mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in cell wall formation, DNA replication, respiration, secretion and increase surface area. So the correct answer is option number 3. Which factor is important for termination? Termination के लिए rho factor चाहिए, initiation के लिए sigma factor चाहिए. So the correct answer is option number 1. Which of the following statements is correct about location of male frog copulatory pad? Male frog का जो copulatory pad होता है वो उसकी first digit पे होता है. जो 4 limbs होते हैं, 4 limbs की जो first digit होती है उस पे present होता है, जो कि copulation के दौरान female को hold करने में help करता है. Next, which of the following diagrams is correct with regard to the proximal and distal tubules of nephron? यहाँ हम देखेंगे bicarbonate, sodium chloride, water, nutrients, potassium. ठीक है, इनका किस चीज़ का हमें बस ये ध्यान रखना है, किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, ये सिक्रीशन देखिए, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन का. यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का हो रहा है. तो उसको देखते हुए दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. यहाँ बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, ठीक है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है और किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Identify the statement which is not correct. Antigen binding site is located at C terminal. C terminal पे नहीं बल्कि antigen binding site वो N terminal पे होती है. तो this is not correct. Correct answer is option number 1. ठीक है, not पूछा है. This is correct. Constant region of heavy and light chains, ये constant region होती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की. एक दो उसमें दो चेन्स होती है, दो लाइट और दो हैवी चेन्स. एक ये लाइट, दो दो ये लाइट और दो ये हैवी चेन्स.
और हैवी एंड लाइट चेन्स जो है वो डाइसल्फाइड लिंकेज से यहाँ पे ऐसे जुड़ी रहती हैं। स्क्यूटेलम जो सिंगल कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट में, उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। ग्राउंडनट जो है वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है। ठीक है, देखो एंडोस्पर्म में ईदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, एग्जाम्पल ग्राउंडनट। एपीब्लास्ट जो होता है वो रूडिमेंट्री कॉटिलिडन होता है। ये देखिए एपीब्लास्ट यहाँ दिया हुआ है डायग्राम में, लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो रूडिमेंट्री जो कॉटिलिडन है वो एपीब्लास्ट, और ये स्क्यूटेलम, इसका जो सिंगल कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट का, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। और पेरिस्पर्म तो सबको पता है ही, पेरिस परसिस्टेंट न्यूसेलस, ये तो बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन तो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A2, B3, C4 and D1. Next question, find the statement that is not correct with regard to the structure of the monocot stem. मोनोकॉट स्टेम में देखो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोडर्मिस इज पेरेनकाइमेटस, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये भी ठीक है, फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ये भी ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ये भी ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ट्विंस आर बॉर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। द ट्विंस आर अ बॉय, एक बॉय है एक गर्ल है, बॉय और गर्ल है तो इसका मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस है। ठीक है, सो दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, ये इनकरेक्ट है। दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये भी इनकरेक्ट है। दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ऐसे जो ट्विंस होते हैं डाइजाइगोटिक उनको हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और जो वर्ड है ना फ्रेटर्नल, ये आपकी जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 में ये वर्ड मेंशन किया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वर फ्रेटर्नल? इसका मतलब आइडेंटिकल ट्विंस का ऑपोजिट फ्रेटर्नल, जो नॉन आइडेंटिकल है वो फ्रेटर्नल ट्विंस है, और नॉन आइडेंटिकल ट्विन मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस। स्वीट पोटैटो और पोटैटो, पोटैटो में फूड स्टोरेज होता है। स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है, ये स्टेम है, इसमें भी फूड स्टोरेज हो रहा है, इसमें भी फूड स्टोरेज हो रहा है, दोनों का फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम है लेकिन इनका ओरिजिन या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोलोगस, सॉरी एनालोगस ऑर्गन्स, उनको हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, और ये शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब स्ट्रक्चर अलग लेकिन नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन सेम, नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन सेम। ठीक है, सो एनालॉगी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड स्टेम पोटैटो इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी। Which of the following phytohormones promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence? Nutrients का mobilization कौन करता है? Cytokinin. They help in overcoming the apical dominant. They promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence. Okay, next question. Why can't insulin be given orally to diabetic patients? So basically जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो एक प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है। अगर उसको ओरली अगर दिया जाएगा तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वो फंक्शन नहीं करेगा। सो दैट इज वाई इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, सो इट कैन नॉट बी गिवन ओरली। ठीक है, सो इंसुलिन जो है यहाँ पे इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिया हुआ है ये चीज़ यहाँ पे, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। तो इसका आंसर है नो, इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली बिकॉज इट इज अ प्रोटीनेशियस enzyme, and when it goes into the GI tract, gastrointestinal tract, its breakdown may take place. Okay, name the class of enzyme that usually catalyze the following reaction. SG, ये वाला ग्रुप जो है S से अटैच्ड है। फिर
ये ट्रांसफर होके यहाँ आ गया है, ये देखिए। और ऐसा कब होता है? जब ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करते हैं? ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये वेल वाली साइड जो होती है, दिस इज एनोड, यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी दिस इज एनोड हियर। यहाँ पे डीएनए को यहाँ पे डाला जाता है वेल्स में, और डीएनए इस तरह से मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ओके, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. So the DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. ये statement ठीक है. Smaller size DNA fragments are observed near anode. हाँ सही बात है, जो small size के होंगे वो anode की तरफ होंगे. While larger fragments are found near the wells in an agarose gel. ठीक है, जो large fragments होंगे वो move नहीं कर पाएंगे जेल में आसानी से, तो वो पीछे रह जाएंगे और वो वेल की साइड में होंगे, और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वो एनोड की साइड में जल्दी से मूव कर जाएंगे और वो एनोड की साइड में जाके मिलेंगे. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. सबसे पहले होगा अटैचमेंट ऑफ गेमिटोफाइट टू सबस्ट्रेटम. एक बार लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं. गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से अटैच्ड है स्पोरोफाइट, उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद में प्रोटोनीमा स्टेज बनी, माइटोसिस, स्पोर्स में माइटोसिस हुई, प्रोटोनीमा स्टेज बनी, फिर उसके अंदर जो डिफरेंट गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में, फिर उस फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से गैमिटोफाइट स्टेज बनी. तो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमिटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, फिर उसके बाद रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स इन वाटर, फ्यूजन, फ्यूजन होगा एंथ्रोजॉइड्स का एग के साथ. पहले तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के बाद फिर फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा. ठीक है, और उसके बाद में रिडक्शन डिवीजन होंगे होके हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. सो ये हो गया बी ई ए डी सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. फिनोटिपिक रेशियो पूछी है डाई हाइब्रिड क्रॉस की. जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इफ आर आर वाई वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड्स एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई प्रोड्यूस रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन की जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो होती है 9:3:3:1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स अ किंगडम. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक किसी किंगडम को रिप्रेजेंट कर रही है. इट प्रपोज्ड बाय विटाकर. अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. तो सबसे पहले पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं. मल्टी सेल्यूलर हीट्रोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. सेल वॉल काइटिन की कहाँ पर बनी हुई होती है? वो होती है फंजाई में. तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, फंजाई. ठीक है, उसके बाद में हीट्रोट्रॉप्स विद टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये होता है एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. सी है प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो हैं वो देखिए ये रहा मोनेरा. यूकैरियोट्स टिक ऑटोट्रॉफ्स विद टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यूकैरियोटिक. ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स. और यूकैरियोट्स में सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रोटिस्ट. यूकैरियोट्स होते हैं और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? प्रोटिस्ट में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने किंगडम तो लिख लिया. अब इसको हम अरेंज कर देते हैं. सबसे पहले आएगा मोनेरा. मोनेरा इसका मतलब है सी. सबसे पहले आएगा सी. मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा ई. प्रोटिस्टा के बाद फंजाई ए. उसके बाद में प्लांटे डी. और लास्ट में एनिमेलिया. एनिमेलिया है हमारा बी. सी ई ए डी बी. सी ई ए
D, B. So correct answer is option number 4. नेक्स्ट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सीलियम मूवमेंट में हेल्प करता है सेल की। क्रिस्टे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जो इनफोल्ड्स होते हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A2, B3, C1, D4. Next, which of the following equations represent the Verhulst-Pearl logistic growth of population? Very simple, dn by dt is equal to Rn into k minus n upon k. ठीक है, ये रही इक्वेशन. So the correct answer is option number 4. Second last question, emphysema. Emphysema, it is a chronic disorder in which alveolar walls get damaged. So damaged alveolar walls are decreased and decreased respiratory surface. Angina pectoris क्या होता है? Acute chest pain. Glomerulonephritis क्या होता है? Rapid, it is inflammation of the glomeruli of kidney. और tetany होता है rapid spasm in muscle due to calcium, low calcium in body fluids. So the correct answer is option number 2. A2, B3, C4, D1. Last question. कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, देखो कार्डियक एक्टिविटी कौन कौन रेगुलेट कर रहा है? एक तो नोडल टिश्यू, उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, ये तीनों मिलके हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. नोडल टिश्यू, अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स. एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन जो है वो इनकरेक्ट है. सो चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर हो गया A, B and C only. Option number 3 is the correct option. Okay, so with this we come to the end